हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एलएलबी एंड बीए एलएलबी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी जो क्वेश्चन हुआ है तो यह 100 क्वेश्चन का पेपर है, जिसमें से हमें 50 क्वेश्चन करने हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में डाल चुका हूँ और ये 2022 का कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविदा अधिनियम प्रभाव में आया। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स 1 सितंबर 1861 से 1 सितंबर 1872 से पहले, 1 सितंबर 1872 के पश्चात। ऑप्शन डी, 1 सितंबर 1872 से। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1 सितंबर 1872 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सटेंड्स टू। भारतीय संविदा अधिनियम का विस्तार है। ऑप्शन ए, ऑल ओवर इंडिया, संपूर्ण भारत पर। ऑप्शन बी, ओनली इन यूनियन टेरिटरीज, केवल संघ राज्य क्षेत्रों पर। ऑप्शन सी, ऑल ओवर इंडिया एक्सपेक्टेड जे एंड के, जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, ऑल ओवर इंडिया, संपूर्ण भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अप्लाइड टू। भारतीय संविदा अधिनियम के अभिव्यक्त उपबंध लागू होते हैं। ऑप्शन ए, मेल पुरुष पर। ऑप्शन बी, फीमेल स्त्री पर। ऑप्शन सी, हिंदुओं पर। ऑप्शन डी, ऑल द अबव, उपरोक्त सभी पर। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव, उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। भारतीय संविदा अधिनियम का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए, टू डिफाइन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा विधि को परिभाषित करना। ऑप्शन बी, टू अमेंड द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा विधि को संशोधित करना। ऑप्शन सी, द कंसोलिडेट द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा विधि को समेकित करना। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रपोजल डिफाइन अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में शब्द प्रस्ताव को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए, सेक्शन 2A, धारा 2 का। ऑप्शन बी, सेक्शन 2B, धारा 2 का। सेक्शन सी, 2C, धारा 2 का। ऑप्शन डी, सेक्शन 2D, धारा 2 का। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और 2 खा में प्रस्थापना की प्रतिक्रिया हो जाने वाले वचन, 2 खा में वचन दिया गया है। और 2 गा में वचन ग्रहीता दिया गया है। और सेक्शन डी, 2 घा में प्रतिफल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रपोजल में बी प्रस्ताव हो सकता है। ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी रिटन लिखित, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन सी दोनों, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रस्ताव होना चाहिए। ऑप्शन ए सशर्त, ऑप्शन बी निश्चित, ऑप्शन सी अस्थायी, ऑप्शन डी स्थायी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु मेक्स एन ऑफर इज कॉल्ड। प्रस्ताव देने वाले को कहा जाता है। ऑप्शन ए बायर क्रेता, ऑप्शन बी सेलर विक्रेता, ऑप्शन सी ऑफरी प्रस्तावी, ऑप्शन डी ऑफरर प्रस्तावक। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑफरर प्रस्तावक। तो स्टूडेंट ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रस्ताव की संसूचना से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल। ऑप्शन ए लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त, ऑप्शन बी सत्यव्रत घोष बनाम मगनीराम, ऑप्शन सी मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, ऑप्शन डी कलई अंदर बनाम शेख। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड विद इनविटेशन टू ऑफर। निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रस्ताव के लिए निमंत्रण से संबंध में है। ऑप्शन ए हार्वे बनाम फेसी, ऑप्शन बी आर बनाम क्लार्क, ऑप्शन सी क्रेल बनाम हेनरी, ऑप्शन डी डेरी बनाम पिक। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, हार्वे बनाम फेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑफर मेड विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन इज। बिना किसी शब्द के बोले अथवा लिखे किया गया प्रस्ताव होता है। ऑप्शन ए प्रति प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रॉस प्रस्ताव, ऑप्शन सी विवक्षित प्रस्ताव, ऑप्शन डी विशिष्ट प्रस्ताव। तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन सी इम्प्लाइड ऑफर विवक्षित प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स डिस्प्लेड इज ए शॉप विद ए प्राइस टैग इज एन। एक दुकान में मूल्य टैग के साथ प्रदर्शित करना है। ऑप्शन ए ऑफर प्रस्ताव, ऑप्शन बी इनविटेशन ऑफर प्रस्ताव का निमंत्रण, ऑप्शन सी काउंटर ऑफर प्रति प्रस्ताव, ऑप्शन डी जनरल ऑफर सामान्य प्रस्ताव। तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन बी प्रस्ताव का निमंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू जनरल ऑफर। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सामान्य प्रस्ताव के संबंध में है। ऑप्शन ए राजलक्ष्मी देवी बनाम भूतनाथ मुखर्जी, ऑप्शन बी घेरूलाल पारेख बनाम महादेव दास, ऑप्शन सी नेस बनाम इनमैन, ऑप्शन डी कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक्सेप्टेंस is to offer what a lighted match
is to a train of gunpowder who said। प्रतिग्रहण का प्रस्तावना के साथ वही संबंध है जो जलती हुई दियासलाई की तीली का बारूद की गाड़ी के साथ। कथन किसका है? ऑप्शन ए एंसन, ऑप्शन बी ओपेंसन, ऑप्शन सी मुल्ला, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? ऑप्शन ए प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इज इक्वल टू प्रतिज्ञा, वचन प्लस प्रतिफल इज इक्वल टू करार, उपरोक्त में दोनों ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, उपरोक्त दोनों, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अंडर सेक्शन 2C ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोमिसरीज, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार प्रतिज्ञा करता है। ऑप्शन ए जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है, ऑप्शन बी जो व्यक्ति प्रस्ताव बनाता है, ऑप्शन सी जो व्यक्ति प्रस्ताव स्वीकार करता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बिटवीन एट लीस्ट, एक करार में कम से कम कितने पक्षकारों के मध्य पारस्परिक वादे होते हैं? ऑप्शन ए 2 पार्टीज 2 पक्षकार, ऑप्शन बी 3 पार्टीज 3 पक्षकार, ऑप्शन सी 4 पार्टीज 4 पक्षकार, ऑप्शन डी 6 पार्टीज 6 पक्षकार। तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, 2 पक्षकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट, प्रस्तावना की संसूचना पूर्ण हो जाती है। ऑप्शन ए जब वह प्रतिग्रहीता के लिए पारित कर दी जाती है, ऑप्शन बी जब वह प्रस्तावना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिससे वह की गई है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप ना करें, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, प्रपोजल में बी रिवोक्ड, प्रस्तावना का विखंडन किया जा सकता है। ऑप्शन ए नोटिस द्वारा संसूचित करके, ऑप्शन बी प्रतिग्रहण के लिए किसी पूर्ववर्ती शर्त को पूरा किए जाने में प्रतिग्रहीता की असफलता पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील विद, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 6 में वर्णित है। ऑप्शन ए रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल, प्रस्तावना का विखंडन, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन संसूचना, ऑप्शन सी कॉन्सिडरेशन प्रतिफल, ऑप्शन डी एक्सेप्टेंस स्वीकृति। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए इज अ करेक्ट आंसर,
प्रस्तावना का विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद कंसिडरेशन। संविदा अधिनियम की कौन सी धारा प्रतिफल को परिभाषित करती है? सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C, सेक्शन 2D। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 2D। स्टूडेंट्स ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।